अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर दिलुर रहमान, पीजीआई न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट। क्या आप जानते हैं कि सर दर्द दुनिया का तीसरा सबसे आम मसला है? और क्या आपको ये मालूम है कि सर दर्द की मुख्तलिफ किस्में हैं? जानिए आपके सर दर्द की नौइयत क्या है ताकि आप बेहतर इलाज कर सकें। अपने जिस्म की सुने, ये आपसे ज़्यादा बुलंद आवाज़ में बात करता है। ये वो सर दर्द की किस्में हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ हालतों से हो सकता है, जैसे मोरूसी यानी जेनेटिकली, और इसके अलावा माहौल से भी जुड़ा हो सकता है। क्या आपको सर दर्द की शिद्दत से ज़िंदगी मुश्किल लगती है? जानिए आप किस किस्म के सर दर्द का शिकार हैं और आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। माइग्रेन। अगर आपको सर में तेज़ धड़कन वाली दर्द हो, साथ ही मतली और रोशनी या आवाज़ से चिड़चिड़ाहट महसूस हो, तो ये माइग्रेन हो सकता है। इसका इलाज ट्रिप्टन्स जैसे सिमाट्रिप्टन और एनएसएड्स मसलन आइबुप्रोफेन से किया जाता है। बीटा ब्लॉकर से इसको रोका जाता है। दूसरी टाइप की हेडेक, टेंशन टाइप ऑफ हेडेक। अगर आपको सर के चारों तरफ दबाव का एहसास हो, जैसे सर में कोई पट्टी बंध गई है, और ये दर्द माइल्ड टू मॉडरेट होता है, ये टेंशन टाइप हेडेक हो सकता है। इसका इलाज एनएसएड्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट से किया जाता है। नंबर 3 टाइप, क्लस्टर हेडेक। ये दर्द बहुत शदीद होता है और आमतौर पर एक तरफ सर के करीब होता है और आँख या सर के इर्द गिर्द ही होता है। इसमें साथ में आंसू बहना, नाक बंद हो जाना या आँख का पट्टा ढलकना हो सकते हैं, और इसमें यानी फ्लू वाली सिम्टम्स भी होती हैं और आँख में तेज चुभन वाला दर्द होता है। इसका इलाज ऑक्सीजन थेरेपी और सुमाट्रिप्टन्स और वेपामिल से किया जाता है। टेंशन टाइप हेडेक, माइग्रेन और क्लस्टर हेडेक्स ये सबसे मोस्ट कॉमन इकसाम है। ज़्यादातर लोगों को इन्हीं में से सर दर्द होता है। क्या आपका सर दर्द किसी हादसे या दीगर मसाइल का नतीजा हो सकता है? आए मालूम करें। चोट या हादसे से जुड़ा सर दर्द। क्या आपको चोट के बाद मुश्किल सर दर्द रहता है? पोस्ट ट्रॉमेटिक सर दर्द को दर्द कम करने वाली दवाएं और फिजियोथेरेपी से ठीक किया जाता है। सबड्यूरल हीमाटोमा। सबड्यूरल हीमाटोमा में अक्सर औकात सर्जरी करनी पड़ती है। ये अक्सर उन लोगों में होता है जो खून पतला करने वाली अद्वियात इस्तेमाल करते हैं या बूढ़े लोगों में चोट लगने के बाद। इसलिए चोट लगने के बाद सर दर्द को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वैस्कुलर डिसऑर्डर से जुड़ा सर दर्द। कभी अचानक होने वाला सर दर्द ने आपको परेशान किया है? क्योंकि ये अक्सर वैस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से होता है, जैसे स्ट्रोक में। इसके लिए इलाज ये है कि जिस वजह से स्ट्रोक हुआ है उस मसले का इलाज किया जाए। इसके अलावा जॉइंट सेल आर्थराइटिस, इसमें एकदम से एक आंख की बनाई चली जाती है। इसको हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं और ब्लड फ्लो के मसाइल को जल्द हल किया जाता है। नॉन वास्कुलर इंट्राक्रैनियल हेडेक्स, इसमें सर में दबाव महसूस होता है और ये अक्सर औकात दिमाग में हाई प्रेशर की वजह से सर दर्द होता है। इसमें एसिटोसोलामाइड दी जाती है और इसके अलावा अगर ये दिमाग में कोई रसोली है तो उसकी सर्जरी की जाती है या शंट ऑपरेशन भी किया जाता है अगर दिमाग के अंदर पानी बढ़ गया हो या उसका प्रेशर ज़्यादा हो गया हो। लो प्रेशर हेडेक, इसमें दिमाग का इंट्राक्रैनियल प्रेशर कम हो जाता है। इसके लिए ब्लड पैच या हाइड्रेशन की जाती है। ये अक्सर औकात उन लोगों में होता है जो कि लंबर पंक्चर करवाते हैं, यानी कमर से अपने दिमाग का पानी निकलवाते हैं कोई टेस्ट करवाने के पर्पस के लिए। इसके अलावा नशावर अद्वियात या नशावर अद्वियात को फ़ौरन से छोड़ने वाला सर दर्द। क्या दवा या शराब छोड़ने से सर दर्द होता है? जी हाँ, होता है। मेडिकेशन ओवर यूज़ की वजह से भी इसके अलावा सर दर्द होता है। दवा को आहिस्ता आहिस्ता कम करना चाहिए। अल्कोहल विड्रॉल में ज़्यादा पानी पिएं और एनएसएड्स का इस्तेमाल करें। अपने जिस्म के पैगाम को समझें और ख़ात्मे का अहम पैगाम यह है कि हर सर दर्द का इलाज मुमकिन है। बस वक्त पर एक्शन लें और अपनी सेहतमंद मुस्तकबिल को यकीनी बनाएं। आपका सर दर्द बता सकता है कि आपके जिस्म में कुछ गड़बड़ है। आए चंद अहम वजूहात और उनके इलाज पर नज़र डालते हैं। इन्फेक्शंस। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि सर में भारीपन और बुखार हो सकता है ये इन्फेक्शन हो। मेनिंजाइटिस में फौरी तौर पर एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरस इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। इसके अलावा साइनोसाइटिस में नाक की बंदश हो जाती है, जिसके लिए
डिकंजेस्टेंट्स और ज़रूरत हो तो एंटीबायोटिक्स लें, लेकिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, ताकि मज़ीद सर दर्द ना बढ़े। होम्योस्टेटिक डिसऑर्डर्स, कभी कभी भूख की शिद्दत से सर घूमने लग जाता है और ये शदीद सर दर्द का बायस बनता है और बाज़ औक़ात इसमें इंसान बेहोश भी हो सकता है। तो इसमें जो हेडेक हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से उसमें शुगर लेवल ठीक करें, थोड़ी मीठी चीज़ फ़ौरन लें। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की वजह से भी सर दर्द होता है, तो इसमें अपने आप को हाइड्रेट करें और याद रखें जिस्म के तवाज़ुन को बरकरार रखना ज़रूरी है। इसके अलावा नाक, कान, गले, गर्दन और आंखों के मसाइल की वजह से भी सर दर्द हो सकता है। ग्लूकोमा, इसमें आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके लिए इसका इलाज लेना ज़रूरी है। आंखों के कतरे या ज़रूरत हो तो सर्जरी, लेकिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। इसके अलावा जबड़े के जोड़, टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट, इसके ख़राब होने की वजह से भी सर दर्द हो सकता है। इसमें फिजियोथेरापी से आराम मुमकिन है। अपने सर दर्द को नज़रअंदाज ना करें, ये आपकी सेहत का आईना है। सर दर्द हमेशा एक मसले की अलामत है। इसका वक्त पर इलाज ना सिर्फ दर्द खत्म करता है बल्कि ज़िंदगी को आसान भी बनाता है। कभी कभी सर दर्द ऐसा महसूस होता है जैसे दिमाग पर कोई हथौड़ा बरसा रहा हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दर्द क्यों होता है? आए समझते हैं और इलाज ढूंढते हैं। साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स, नफ्सियाती मसाइल, कभी आपके जहन में बेचैनी का तूफान उठता है? अगर हाँ, तो यह सर दर्द नफ्सियाती हो सकता है। बेचैनी से जुड़े सर दर्द के लिए थेरापी का इस्तेमाल करें और इसके अलावा डॉक्टर से मशवरे के मुताबिक अदवायात का इस्तेमाल करें। डिप्रेशन से जुड़े दर्द के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स बहुत अच्छी साबित होती हैं, लेकिन ये डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। याद रखें, दिमागी सेहत का ख़ास ख्याल रखना सबसे अहम है। इसके अलावा न्यूरोपैथिक या चेहरे के दर्द, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें चेहरे के एक जानब एकदम से बिजली की तरह का करंट लगता है, जो एकदम से आता है या चला जाता है। इवन के खाना पीना, ये भी चीज़ें मुतासर हो जाती हैं। इवन के हवा से भी चेहरे में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होती है और आदमी ब्रश भी नहीं कर सकता। इसके इलाज के लिए कार्बामेज़ेपिन या हो सके तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा चेहरे के दूसरे न्यूरोपैथिक दर्द भी होते हैं, जिनमें फिजियोथेरापी, गाबापेंटिन इस्तेमाल होती है और कारआमद साबित होती है। सही दवा और तरीका इलाज आपकी ज़िंदगी आसान बना सकते हैं। इसके अलावा दीगर नायाब सर दर्द या रेयर हेडेक्स भी होते हैं। कुछ सर दर्द नायाब होते हैं जिनकी वजह मुख्तलिफ हो सकती है और वो वजह पहचानें, इलाज माहिरीन के मशवरे से करवाएं। हर दर्द का इलाज मुमकिन है, बस कदम बढ़ाएं। आपका सर दर्द आपकी कहानी नहीं, ये एक अलामत है जो आपको अपनी सेहत पर ध्यान देने का पैगाम दे रही है। पहचानें, इलाज करें और खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। अब सर दर्द में खतरे की अलामत पर बात करते हैं, जिनकी सूरत में लाजमी डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। थंडरक्लैप हेडेक, जब सर का दर्द शदीद हो और अचानक हो। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल अलामत जैसे बनाई का चले जाना या ज़ुबान से मुतल्लक मसाइल। इसके अलावा सर दर्द के साथ साथ बुखार और गर्दन में अखड़ाव हो जाना। इसके अलावा जिस्म के किसी हिस्से में भी कमज़ोरी। अगर आपको इन अलामत में से कोई भी महसूस हो तो फ़ौरन तबी इमदाद हासिल करें। ये अलामत किसी संगीन मसले जैसे खून की शरियानों का फटना या दिमागी हादसे की तरफ इशारा कर सकती हैं। अपनी सेहत को संजीदा लें और बर वक्त इलाज से बचाव मुमकिन है। दर्द सर आम हो सकता है, लेकिन इसे नज़रअंदाज ना करें। यही असल खौफनाक कहानी है। दर्द सर को अपनी ज़िंदगी पर हावी होने ना दें। इसकी तशखीस यानी डायग्नोसिस करें और इलाज करवाएं और अपनी ज़िंदगी पर दोबारा काबू पा लें। न्यूरो सर्जरी एंड बियॉन्ड की ये लेटेस्ट एपिसोड देखने का शुक्रिया। मिलते हैं जल्द ही नई एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।